हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 मेंटल मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान भरने हैं। फर्स्ट दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/5 होल टू द पावर 2। आपको -4/5 होल टू द पावर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। यानी -4/5 पावर 2 दिया गया है तो -4/5 इंटू -4/5 टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 इंटू -4 हो जाएगा 16, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 16/25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, लिख देंगे सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी 16/5 का हो जाएगा 25/16। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00182 क्या होगा। यानी 0.000182 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1.82 इंटू 10⁻⁴। कैसे होगा इसको ऑलरेडी आपको बताया गया है। यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है। डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, एज ए फ्रैक्शन लिखेंगे तो 182 नंबर्स लिख लिए जाएंगे और डेसिमल को 1 मानते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना हम 0 ले लेते हैं। यानी 3 और 3 6 टाइम्स 0 आएगा तो 10⁻6 एक्सप्रेस हो जाएगा इक्वल। जबकि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, जो होल नंबर दिया गया है वो 10 से ज़्यादा है। इसे क्या करना है, 10 से कम के रूप में लाना है। तो यदि 18 के बाद 0 पॉइंट का यूज़ करते हैं तब भी ये 10 से ज़्यादा ही रहेगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद डेसिमल का यूज़ कर देंगे। और जबकि हमें 182 को स्मॉलर रूप में काउंट करना है तो जो भी टर्म आएगा वो एज ए न्यूमरेटर ही आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल को 1 मान लेंगे। डेसिमल के बाद डबल डिजिट है 00 यानी 10⁻2 हो जाएगा। और यहाँ बाई 10⁻6 ऑलरेडी दिया ही गया है तो यहाँ लिख देंगे 1.82 इंटू 10⁻2 बाई 10/10⁻6। और जबकि डेनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर लाएंगे हम तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1.82 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻6। जब बेस इक्वल हो जाएगा तो हम पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड किया जाएगा, ऐड करने का तरीका आपको दिया ही गया है। कैसे ऐड करेंगे, जैसे 2 + 2 में आपको ऐड कर देना है -6 को। 2 + -6 क्लियर है। ब्रैकेट हटाएंगे 2 ऑलरेडी रहेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6। हमारे पास दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यदि नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो -6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -4। वही आंसर यहाँ पे लिखा गया 1.82 इंटू 10⁻⁴। थर्ड दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इज, यानी 0.0000003572 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सेम कंडीशन। डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3572 नंबर आ जाएगा। डेसिमल को हम 1 मानते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने टाइम्स 0 आता है। उसी को हम पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम्स 0 आएगा, इट मीन्स पावर 11 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो 10 से ज़्यादा है तो 3 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे तो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम्स 0 आएगा यानी 10⁻3 हो जाएगा बाई 10⁻11 ऑलरेडी दिया ही है। इसको एज ए मल्टीप्लिकेशन ले जाएंगे तो पावर जो हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ दिया गया 3.572 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻−11। -11 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.572 इंटू 10⁻−8। ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। फोर्थ दिया गया फर्स्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 273.92। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि डेसिमल के बाद के जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको सेपरेटली पढ़ते हैं। 92 नहीं पढ़ेंगे, 92 पढ़ेंगे। क्लियर है। इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन को जिस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखते हैं सेम उसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वे जो हैं पावर के रूप में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं तो इट मीन्स आपको
एक्सपेंडेड फॉर्म को भी पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। पहले क्या करेंगे, जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया उसको सिंपली हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। 2 जो है 200 प्लेस पे है तो 200 प्लस 7 जो है 10 प्लेस पे 70 प्लस 3 प्लस डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको एज ए फ्रैक्शन एक्सप्रेस करते हैं। 9/10 कैसे 10 होता है, डेसिमल को 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद 9 सिंगल डिजिट तो सिंगल जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10 प्लस ये हो जाएगा 2/100। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 200 मीन्स होता है 2 इंटू 100 प्लस 70 मीन्स होता है 7 इंटू 10 प्लस 3 मीन्स होता है 3 इंटू 1 प्लस 9/10 है ही है प्लस 2 बाई यहाँ पे दिया गया है 100 को हम 10 के पावर के रूप में लिख देंगे 10 पावर 2। क्लियर। अब जबकि हमें पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे दिया गया है 100 को 10 के पावर 2 के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, तो 2 इंटू 10 पावर 2 प्लस यहाँ पे केवल 10 दिया गया है तो सिंगल पावर हो जाएगा, तो 7 इंटू 10 पावर 1 इंटू प्लस 3 इंटू 1 का पावर होगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, प्लस जबकि डेनोमिनेटर को एज ए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 1 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 पावर -2। फिफ्थ दिया गया है इफ -7 पावर x इंटू 1/-7 पावर -7 इक्वल 7/8 देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें बेस इक्वल करना होगा। यदि बेस इक्वल कर लेंगे तो हम पावर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे -7 पावर x इंटू, जबकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, बेस को इन्वर्स कर देंगे। तो 1/-7 हो तो ये आ जाएगा -7/1 पावर हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा 7 पावर 8। अब यहाँ पे कंप्लीट बेस में दिखाई दिया कि बेस इक्वल हो गया 7 के रूप में। तो अब हमें क्या करना है, बेस यदि इक्वल हो गया तो मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी x + 3 इक्वल कितना हो जाएगा 8। तो लिख देंगे नाउ x + 3 इक्वल 8। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 8 और यहाँ पे +3 है तो ये हो जाएगा -3, तो x इक्वल 8 - 3 हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इसका 6, इफ 3 पावर n इक्वल 729 देन n, यानी पावर n जो दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी आपको बताया गया है कि पहले हम क्या करते हैं, बेस को इक्वल करते हैं। तो 729 को फैक्टराइज करेंगे, तो 729 को जब भी फैक्टराइज करेंगे तो 3 जो होगा वो 6 टाइम्स आएगा, यानी 3 को 6 टाइम्स लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 729 आएगा। तो यहाँ भी हम पावर के रूप में एक्सप्रेस कर दें, 3 पावर n है इक्वल हो जाएगा 3 पावर 6, यहाँ बेस इक्वल हो गया। तो यदि हम 3 का पावर 6 लिखे हैं, यदि 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा। इट मीन्स n का वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगा, तो हम लिख देंगे n इक्वल 6, यानी n का वैल्यू 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है। तो बड़े आसानी से आप इसको देख सकते हैं। दिया गया फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ -3 पावर -2 इज़ 1/-9। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे देखें, यदि आपका पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ -3/1 है तो ये हो जाएगा 1/-3। क्लियर है। -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब भी नेगेटिव इंटीजर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आंसर क्या है, नेगेटिव है, यानी 1/-9 है। 3 3 जा 9 तो होगा ही, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है।
सेकंड दिया गया फॉर नेगेटिव इंटीजर्स m एंड n e पावर m इंटू e पावर n इक्वल e पावर m प्लस n वेयर e इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये टर्म क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में आपको बताया गया कि यदि बेस इक्वल होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी m प्लस n आएगा, तो ये इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड दिया गया 3 पावर 0 इंटू 4 पावर 0 इक्वल 12 पावर 0। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि 3 पावर 0 1 आएगा इंटू 4 पावर 0 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, 12 पावर 0 का वैल्यू भी 1 ही आएगा। फोर्थ दिया गया द वैल्यू ऑफ 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7 इज 1 पावर 7। ये वैल्यू क्या है आपका, फॉल्स है। इसको सॉल्यूशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, माइनस करके देखिए क्या 1 का पावर 7 आएगा। फिफ्थ दिया गया द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0034 इज 3.4 इंटू 10 पावर 3। ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया है। यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर 4, और 10 पावर 4 ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 10 पावर -4, और ये हो जाएगा आपका 10 पावर 1, तो ये हो जाएगा -3 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे दिया गया +3, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 6 दिया गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 पावर 5 इज 1/-32। यहाँ पे दिया गया है यदि -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-32 आएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ट्रू। किस तरीके से आएगा, यहाँ पे दिया गया है 1/पावर -2, क्लियर है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/-2 पावर 5 इक्वल हो जाएगा 1/-2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा -32। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।